हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑल दी सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स। तो सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन तो आ गया है, एडवांस इंटीमेशन आउट है, डिटेल नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को वेबसाइट पे आ जाएगा। 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स इस टाइम यही सोच रहे हैं कि अगर मैं पूरा एफर्ट लगा दूं, पूरा जोर लगा दूं, तो क्या सेबी ग्रेड ए क्रैक कर सकता हूं बचे हुए टाइम में, कहीं मेरा एफर्ट वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। ये बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन है। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए, क्रैक करने के ऑब्जेक्टिव से देना चाहिए, तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सेबी ग्रेड ए के लिए नए हैं, ठीक है, सेबी ग्रेड ए के बारे में नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये गाइड बुक हमारी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब ये डाउनलोड करके मिलेगा क्या? ये डाउनलोड करके सबसे पहले तो सेबी के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल क्या होता है, पोस्टिंग्स क्या होती हैं, प्रमोशंस कैसे होती हैं, ऑफिसेस कहाँ हैं, सैलरी क्या होती है, सारा इस गाइड बुक में मिल जाएगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए BPYQs मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और फ्री में आपको रिकमेंडेड सोर्सेज भी मिल जाएंगे जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो जीरो कॉस्ट है इस गाइड बुक की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर इसको आप डाउनलोड कर लें। अब क्या सेबी 2 महीने में हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं रियलिटी चेक बताऊं आपको, सेबी में अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अराउंड 60 सीट्स के लिए देयर वुड बी 40,000 एस्पिरेंट्स ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सक्सेस रेट तो इसमें भी कोई वही 0.15% ही मैं बोलूंगा, ठीक है, 0.15 है, कोई 5-10% या 2% भी नहीं है। 40,000 का 2% भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है, सक्सेस रेट तो 0.15% ही है, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम आती है जी ये रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में। तो कंपटीशन ज्यादा है, और कंपटीशन ज्यादा होने के कारण अच्छे से तैयारी करनी है। मेरे हिसाब से आइडियल टाइम फॉर प्रिपरेशन, जिसमें हम चीजों को पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, दैट इज अराउंड 4 months। दैट इज माई ओपिनियन, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे कम टाइम में तैयारी नहीं हो सकती है, बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम, 4 महीने जिसमें हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें शायद पता नहीं था सेबी ग्रेड ए आएगा, या हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी करते हैं, तो वो टाइम तो निकल चुका है जब मुझे 4-5 महीने मिल सकते थे, मैं आराम से तैयारी कर सकता था। देन वी वर ओनली आस्किंग के कौन सा आएगा, कब आएगा। इट वाज लाइक कि बस कोई आ जाए उसकी तैयारी करेंगे। इट वाज नॉट एनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग दैट वी शुड हैव डन। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास यही है। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज टाइम है, कि जो चीज मैं शायद 4 महीने में बहुत अच्छे से कर सकता था, अब मुझे शायद वो 2 या 2.5 महीने में करनी होगी। ये मेरा मेन चैलेंज है, ठीक है, ये मेरा मेन चैलेंज है। So as an aspirant, can you do the preparation of SEBI grade A and crack it in less time? That is 2 to 2.5 months instead of 4 months. तो देखिए, SEBI grade A में थोड़ा स्मार्ट तो प्ले करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे, उन लोगों के लिए जिनको मुझे लगता है तैयारी करनी चाहिए। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। SEBI grade A में फेज 1 में आपका क्या आएगा? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये बेसिक आता है, ठीक है। एंड दिस पेपर इज जस्ट क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ 30 मार्क्स लेने हैं, 30 मार्क्स लेने हैं, तो ये आराम से मैनेज हो सकता है। फेज 1 पेपर 2 में सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग। जो ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट हैं आराम से मैनेजेबल हैं जी, ये आराम से आप कर लोगे, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। अगेन, अगर सेबी को प्रायोरिटी दोगे, इफ यू वुड ट्रीट इट एज जस्ट अनदर एग्जाम, कि ठीक है इसको भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के देख लेते हैं, शायद हो जाए, ऐसे नहीं होने वाले जी। ये वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, ये थोड़े टफ हो सकते हैं फॉर समबडी, ठीक है, जिनको इनका एक्सपोजर नहीं है। बट फेज 1 पेपर 2 में अच्छी बात यह है कि आपको 40 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और इन दोनों को मिला के 80 मार्क्स लाने हैं। फेज 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 40 मार्क्स ले भी आया, तो फेज 2 में पेपर 2 दोबारा आएगा, दोबारा मुझे तंग करेगा। यहां पे 40-50 से बात नहीं बनने वाली है, यहां पे स्कोर जाएगा 70-80 के बीच में।
तो ये पेपर ही मेरा मेन पेपर है, इसकी ही मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। तो क्या अब आप लेस टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हो? देखो, अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आज तक तैयारी नहीं की, ना ही आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, ठीक है, आपने कभी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़े हैं, और सेबी से जो मिलते जुलते और एग्जाम है, आरबीआई, इफ्सका, पीएफआरडीए, वो भी आपने कभी नहीं दिए हैं, फर्स्ट टाइम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वो भी सेबी से ही स्टार्ट करने जा रहे हो, 2.5 महीने में ही पढ़कर क्रैक करना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से दीज 2 months आर नॉट एनफ फॉर यू टू क्रैक। क्योंकि ऐसे लोगों का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि बस 2.5 महीने में क्रैक हो जाए तो हो जाए, उसके बाद फिर और कोई एग्जाम देना है, ये एग्जाम नहीं देना। सो अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जैसा मैंने बोला, ना तो कॉमर्स फाइनेंस बैकग्राउंड है, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई बैकग्राउंड है, ना ही आरबीआई, इफ्सका, पीएफआरडीए का कोई बैकग्राउंड है, तो आप इस एग्जाम को ना दें। अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से दें कि ठीक है, तैयारी करता हूं, इस साल नहीं होगा तो ठीक है, इससे रिलेटेड और भी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, एनपीएस, पीएफआरडीए, शायद अगले साल सेबी भी आ जाए, या इसमें जो पढ़ूंगा वो आरबीआई में काम आ जाएगा, देन यू शुड बी दी वन कंसिडरिंग दिस एग्जाम। ठीक है, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से करना कि बस 2 महीने लगा लेता हूं, शायद हो जाए, नहीं छोड़ दूंगा, नहीं कुछ और कर लूंगा, फिर रहने दो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल भी रहने दो, मेरा यही एडवाइस होगा आपको। लेकिन अगर, सबसे पहले तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, प्रायोरिटी देनी होगी आपको। अगर ये प्रायोरिटी दे सकते हो सेबी ग्रेड ए एग्जाम को, ठीक है, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सपोर्टिव है, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो आपको ये एग्जाम दे देना चाहिए, 2 महीने में तैयारी हो सकती है। या फिर आपका प्रिपरेशन बैकग्राउंड सपोर्टिव है। प्रिपरेशन बैकग्राउंड मतलब आपने चलो एटलीस्ट बैंकिंग की तैयारी तो कर रखी है, ताकि क्वांट रीजनिंग आपने पढ़ रखा हो, आपने आरबीआई की तैयारी कर रखी है, आपने पीएफआरडीए की तैयारी कर रखी है ना, या आपने सेबी की ही पहले 2 साल पहले तैयारी कर रखी है, या 1 साल पहले कर रखी है, ठीक है, इफ्सका की तैयारी कर रखी है, तो आपको ये एग्जाम पक्का देना चाहिए, आपकी तैयारी हो सकती है। तीसरी चीज जो मैं जनरल बोलूंगा, देखिए अब बहुत सारे लोग होते हैं वो फ्रेश स्टार्ट करके भी क्रैक कर लेते हैं, तो अगर एक अच्छा एप्टीट्यूड है, आपको लगता है कि आप हमेशा से पढ़ाई वाले बंदे रहे हैं, एक अच्छा एप्टीट्यूड है और जिंदगी में कुछ बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप इस एग्जाम को पूरी प्रायोरिटी दे सकते हैं, अपना जी जान लगा सकते हैं, भले ही आपका ना तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना ही आपने ऐसा कोई एग्जाम पहले दिया है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट उसी ऑब्जेक्टिव से कि अगर ना भी हुआ, मुझे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सेबी, आरबीआई जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते रहना है। शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है जी, कि बस हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ और देखेंगे, कुछ और करेंगे, नहीं, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इन 3 सिनेरियोज में आपको इस एग्जाम को देना चाहिए, आप कंसीडर कर सकते हो, बट अगर तीनों में से कुछ नहीं है और एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है माइंड में, तो रहने दीजिए। अब लेस टाइम में कैसे करें? चलो ठीक है, मन बन गया है और इनमें से कोई एक कंडीशन मेरी क्वालिफाई हो गई है, मैं करना चाहता हूं, भले ही आप इंजीनियर हो, जरूरी नहीं है कि कॉमर्स फाइनेंस वाले ही एग्जाम क्रैक करेंगे, भले ही आप इंजीनियर हो, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, दे दो, भले ही आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो लेकिन आपने आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए कोई एग्जाम पहले दिया है, बैंकिंग का कोई एग्जाम आपने दिया है, आप ये एग्जाम दे दो, रुको मत, बिल्कुल अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयारी करो, अगर ये जुनून है, प्रायोरिटी है मन में तो। अब लेस टाइम में कैसे करना है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। 30 नंबर लाने हैं इस पेपर में, तो अगर आपने कोई भी एग्जाम दे रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप ये 30 नंबर आराम से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी दे रखा है तो इसको थोड़ा सा पढ़कर आप आराम से 30 नंबर ला सकते हैं, तो इस पे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, यहां पे हमें टाइम बचाना है, अपने 30 नंबर की तैयारी करनी है बस, ठीक है।
मेन जैसे मैंने बोला फाइट यही होने वाली है। ये 3 सब्जेक्ट्स इजी हैं, इनको तो अच्छे से कर लो। अगर ये 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से हो गए, फेज 1 निकलने का जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेज 1 तक आपके पास तकरीबन 2 महीने हैं, लेकिन एक एडिशनल मंथ आ जाएगा आपके पास फेज 2 तक, जो फेज 1 और फेज 2 के बीच में टाइम होगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा ये 3 सब्जेक्ट्स तो आप कर ही लो, चौथा आप कॉस्टिंग कर लो। ये भी डुएबल है, हालांकि उतना इजी नहीं है जितना मैनेजमेंट या कंपनी लॉ है। और जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़कर या लिमिटेड टॉपिक्स पकड़कर कर लो फेज 1 तक। सारा नहीं भी होता तो लिमिटेड या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ लो, जो रह जाएगा उसको हम इस 1 महीने में शुरू में ही खत्म कर देंगे, पहले 10, 12, 15 दिन में, ताकि हमारा सारा सिलेबस फेज 2 से भी 2 हफ्ते पहले हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी मोटी मोटी। इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसको अभी हाथ भी नहीं लगाना है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से कर लेने हैं, कॉस्टिंग भी अच्छे से कर लेना है। चौथा सब्जेक्ट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स थोड़े से टेढ़े सब्जेक्ट हैं, इनमें इंपॉर्टेंट और लिमिटेड टॉपिक्स को करना है, ताकि मेरी अगर 75% प्रिपरेशन भी हो जाए फेज 1 से पहले, बाकी मैं फेज 1 और फेज 2 के बीच में फुली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा जी, फुली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा। तो ये हमने उसी तरह का एक टाइम टेबल बनाया है। इस टाइम टेबल को डिटेल में आप, ये हमारे YouTube पे वीडियो है 2 मंथ स्टडी प्लान। अगर आप YouTube चैनल पे जाकर ये सर्च करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए 2025, आपको वन ऑफ द वीडियोस ये मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। इस टाइम टेबल में फर्स्ट 20 डेज में मैंने मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के लिए बोला है जी 2-2 घंटे, 1 घंटा क्वांट, ठीक है। ये आराम से 20 दिन में आपके दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 डेज में मैंने फाइनेंस और कंपनी लॉ बोला है जी 2-2 घंटे, 1 घंटा रीजनिंग। इसमें आप क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वांट और रीजनिंग ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। फिर नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि यहां पे ज्यादा टाइम नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू डू सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। पूरा तो हो ही नहीं सकता, अगर आप अकाउंट्स अभी भी शुरू कर दो तब भी 30-40 दिन लग जाएंगे पूरा करने में। तो हम इसका लिमिटेड और इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ के जाएंगे, ताकि फेज 1 में क्वेश्चन अटक जाए, ठीक है। बाकी फेज 2 के लिए बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। और 1 घंटा जीए भी हम यहां पे पढ़ना शुरू कर देंगे। लास्ट के 10 डेज हमें रिवीजन करनी है, 3 से 4 घंटे जीए पढ़ना है, 1-2 घंटे। अगर मुझे लग रहा है कि जीए मेरे लिए क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल तब होगा अगर मेरा क्वांट और रीजनिंग बहुत वीक है। लेकिन अगर मेरा क्वांट और रीजनिंग ठीक ठाक है, मैं इसमें 10-10 नंबर ला सकता हूं और 10-15 नंबर इंग्लिश में ला सकता हूं, तो जीए पे मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट 10 डेज में हम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देंगे। अब इस पूरे टाइम टेबल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, हर पोर्शन में कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, कौन से कंपोनेंट में न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये सारा हमने इस स्टडी प्लान में बता रखा है। आप इस स्टडी प्लान को जाकर जरूर देखें। 15-20 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके बहुत बहुत आवर्स बच सकते हैं, जो आप वेस्ट करेंगे चीजें पढ़ने में, चीजें एग्जीक्यूट करने में, जो शायद एक गलत तरीका होगा, ठीक है। बाकी स्टडी रेलेवेंट एंड लिमिटेड। रेलेवेंट से मतलब है, देखिए काफी लोग ना बहुत ही रैंडम चीजें पढ़ने लग जाते हैं, मतलब कंपनी लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, देखा ही नहीं कि सिलेबस में कंपनी लॉ के लिमिटेड चैप्टर्स हैं, वो ही करने हैं। काफी लोग अकाउंट्स की कोई बहुत हैवी बुक उठाकर पढ़ने लग जाएंगे, देखा ही नहीं कि अकाउंट्स का एक लिमिटेड सिलेबस है। तो सिलेबस को देखो, पीवाईक्यूज को देखो और लिमिटेड सिलेबस पढ़ो, रेलेवेंट पढ़ो, तभी आपकी चीजें पूरी होंगी। और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो। यहां पे लोग क्या करते हैं, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। कुछ चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ टेलीग्राम से इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कुछ व्हाट्सएप पे कोई पीडीएफ आ गया उसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में रख रहे हैं। ये अनस्कैटर्ड अप्रोच, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कुछ भी क्लोज नहीं होगा। अभी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, लेकिन एंड में जब आप एक तरह से कंसोलिडेट करोगे, आपको लगेगा कि यार कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ है। तो
एक सोर्स पकड़ो यार, ठीक है। ऐसे स्कैटर्ड पढ़ने से अच्छा मैं बोलूंगा यार स्टैंडर्ड बुक्स ले आओ, उनको सिलेबस और पीवाईक्यू से अंडरस्टैंड कर रेलेवेंट तरीके से पढ़ो। वो बढ़िया अप्रोच है सेल्फ प्रिपरेशन की, अगर आप कोई कोर्स के थ्रू नहीं भी पढ़ रहे हैं तो। और एक टाइम टेबल जरूर बना लो, नहीं तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रहेगी कि मैं टारगेट्स मीट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, टारगेट से आगे हूं या टारगेट से पीछे हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन 3 स्टेप्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करें, तभी आपकी प्रिपरेशन एक मोमेंटम पकड़ेगी। और सेबी में अटेम्प्ट से ज्यादा मुझे लगता है एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। फेज 1 तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 अगर ठीक ठाक भी पढ़ गए। दिक्कत आएगी फेज 2 में, वहां पे क्वेश्चंस भी टफ आते हैं। तो एक्यूरेसी पे फोकस करो, और एक्यूरेसी तभी बनेगी अगर चीजों को अच्छे से रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है दैट विद इन अ लिमिटेड टाइम वी फील एंशियस, we don't know how to manage our time, we don't know how to select our questions, we don't know how to guess if we are confused between two options। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं till the time we are not revising things properly and we are not practicing enough questions and enough mock test। पढ़ने से IQ जरूर बना लोगे, EQ कहां से लाओगे? इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स अ लॉट इन योर एग्जाम। तो ये प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। और हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं जी। तो हमारे पास गोल्ड कोर्स है विच इज, ठीक है, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू। देन वी हैव सिल्वर कोर्स विच इज फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको फेज 1 का पेपर 2 भी मिल जाएगा बिकॉज दिस ओवरलैप्स विद फेज 2 पेपर 2। एंड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स में आपकी क्लासेस अराउंड 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी पोस्ट दिवाली। इस क्रैश कोर्स में अराउंड 30 क्लासेस आपकी पेपर 1 की होंगी, अराउंड 50 क्लासेस आपकी पेपर 2 की होंगी जी। ये फेज 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर फेज 2 पेपर 1 जो इंग्लिश है उसकी क्लासेस बाद में करेंगे। तो ये क्रैश कोर्स भी अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसके भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ लाइव क्लासेस से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर शेड्यूल है, प्रॉपर टाइम टेबल है, रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को भी दिए जाएंगे जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़े और आपको एग्जाम में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। थैंक यू and wish you the best of luck for your SEBI exam. Bye bye.